बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों की सब्ज़ियों में एक करेले की सब्ज़ी है जो कि उगाई जाती है। अगर हम उसको वक्त पर उगा लें तो हमें गर्मियों में वक्त पर ही हार्वेस्ट करके और फिर इसको खाने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में इसकी मुकम्मल अपडेट है। इसको हमने ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी क्वालिटी की सीड चाहिए। चाहे तो हम इसको बाज़ार से ले सकते हैं, चाहे तो जो हमारे घर में करेला आता है तो उसमें से जो पका हुआ सीड्स होता है, जो थोड़ा पका हुआ करेला होता है, तो वो भी सीड्स हम लगा लें तो वो भी ग्रो हो जाता है। तो हमें जल्दी से ग्रो करने के लिए इसको हमें एक दिन के लिए भिगो कर अगर रखें तो बहुत ही बेस्ट है। और जो सीड नीचे बैठ जाएं वो बहुत अच्छे हैं, यानी वो फ़ौरन से ग्रो हो जाते हैं। और जो सीड ऊपर तैरते रहें तो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो नीचे बैठ जाते हैं हमें वो ही सीड जो है वो लगाने चाहिए। तो ये वाली सीड मैंने एक दिन के लिए भिगोया है। इसका पानी का जो इसके सीड्स का रंग है वो भी थोड़ा उतर गया था। तो उसके बाद फिर मुझे क्या करना है कि अच्छी सी हमें मिट्टी को तैयार करना है। तो मिट्टी ऐसी हो कि उसमें हमें खाद भी मिक्स हो। और यहाँ पर आपको अंडे के छिलके भी नज़र आ रहे होंगे, और गोबर की खाद है, और जो भालू मिट्टी होती है वो भी है। इन तीनों को मैंने जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है, और खाद और जो अंडे के छिलके और जो घर का वेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ताकि अच्छी सी मिट्टी तैयार हो जाए। और जो मेरा ये जो सब्ज़ी मैं लगाने वाली हूँ ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाए। यहाँ पर मैं आपको इस पॉट का साइज़ भी दिखा देती हूँ कि ये एक बाल्टी है जो कि बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, ताकि इसमें मेरा एक जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो जितने सीड जो मैंने भगोए थे और जो वो मैं इसी एक के अंदर लगा रही हूँ, ताकि जो जो अच्छे से जो स्ट्रॉन्ग पौधा निकलेगा, जो अच्छा होगा, वो इसी के अंदर मैं रहने दूँगी। और जो बाकी है उसको मैं यहाँ से निकालूँगी और इसको रिपोर्ट करके किसी दूसरे पॉट में बाकी को शिफ्ट कर दूँगी। सीड लगाकर मैंने इसको पानी दे दिया है। अब यहाँ देखें कि ये 2 से 3 दिनों के बाद जो मेरे सीड्स थे ये ग्रो होना शुरू हो गए हैं, और तकरीबन मेरे जितने सीड थे वो सब के सब ही ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये 15 दिन के बाद की अपडेट है। तो यहाँ पर इसने अपने 2 पत्ते निकाल लिए हैं, और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अब रोज़ बरोज़ ये बढ़ती जा रही है। अब इस तरह है कि इसके इतने साथ निकल आई हैं कि ये अब किसी चीज़ को पकड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा सा डंडा कि जो मैं इसके साथ लगा लूँगी, ताकि ये इसी को पकड़ कर ये ऊपर चढ़े, और फिर मैं ऊपर से इसको बांध दूँगी ताकि ये ऊपर तक चली जाए। मैं इसको डायरेक्ट नीचे रस्सी के साथ नहीं बांध सकती, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो टहनी होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं। तो इसका ये अंदेशा है कि कहीं मेरा ये पौधा टूट ही ना जाए। अब यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से इसने इसको पकड़ लिया है, डंडे को पकड़ के अब ये ऊपर जा रही है। यहाँ पर मैंने डंडे के साथ बांध दी है रस्सी, ताकि ये इस रस्सी को अब पकड़ कर ऊपर चली जाए। और साइड पे आपको ये थोड़े छोटे छोटे डंडे नज़र आ रहे हैं, ये इस वजह से हैं ताकि बच्चे इसको तोड़ ना सकें। और ये दूसरे पॉट के अंदर भी आपको करेले की नज़र आ रही है बेल, वो इस वजह से कि जो मैंने यहाँ से दूसरी बेल थी वो मैंने यहाँ से निकाल कर फिर मैंने दूसरे पॉट के अंदर शिफ्ट कर दी थी। अब यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसने ऊपर तक हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है, चाहे वो ग्लो बेल हो साथ, और चाहे वो ऊपर जाल से जो बना हुआ है, तो सबको इसने अपनी लपेट में ले लिया है। अभी यहाँ पर फूल बनना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने देखा है कि एक जो करेला बना है वहीं पर ही वो येलो हो चुका है, यानी पक कर वहीं पर ही। तो यहाँ पर ये बड़ा नहीं हुआ। तो अभी मुझे क्या करना है कि अपने करेले को ये बड़ा करने के लिए, या ताकि वो बड़े हो जाएं, या जो फूल बन रहे हैं वो फल नहीं बन रहे, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये करना है कि मुझे इस पॉट की अच्छे से गोडी करनी है। और गोडी करने के बाद मुझे यहाँ पर खाद को डालना है, ताकि जो मेरा फ्रूट है वो बने, और जो बन रहा है वो बड़ा हो, और फिर मैं उसको हार्वेस्ट कर सकूँ। तो जहाँ पर हम गोबर की खाद जो कि मैंने पहले इसके अंदर ऐड की थी, अंडे के छिलके भी मैं वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर ऐड करती रहती हूँ। तो यहाँ पर है ये चाय की पत्ती, तो ये भी एक खाद है। अगर हमने अपने प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा रखना है, तो इसको भी हमें ऐड वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको भी डाल रही हूँ, ताकि जो मुझे मेरे प्लांट्स को कुछ ज़रूरत है वो इसके अंदर है, जो चाय की पत्ती है, ताकि वो इसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो फिर अभी मैं इसके अंदर ये भी डाल रही हूँ।
गोडी करने और खाद के डालने के बाद यहाँ पर मुझे मज़ीद करेले नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह से वो बड़े भी हो रहे हैं। तो यही होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारा जब प्लांट फूलों पे आ जाए या फिर फल पे आ जाए, तो फिर हमें उसकी जो खुराक है उसका ख़्याल रखना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात जिसका हमें साथ ख्याल रखना ये ज़रूरी होता है कि जो इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं या सूखना शुरू हो जाते हैं या कोई टहनी जो सूख जाती है, हमें उसको फ़ौरन से अलग कर लेना चाहिए ताकि जो इसका फ़ोकस हो हमारे जो पूरे प्लांट का, ये हमारे जो दूसरे सही से पत्ते हैं जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा है उसकी तरफ रहे। फाइनली हमारे जो करेले हैं, एक तो वो बड़ा होना शुरू हो गए हैं और वो इतना हो गए हैं कि अब हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका साइज़ बहुत, जो करेले है इसका साइज़ बहुत फुल वाला नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये इतना है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने अपने ये जो 2 करेले हैं जो कि बिल्कुल साथ साथ थे और वो बड़े हो गए हैं, तो इसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अपने ही हाथ से लगाएं और फिर अपने ही हाथ से इसको तोड़ कर खाएं। तो ये 3 महीने की अपडेट है कि 3 मंथ में हम किस तरह एक सीड लगाकर और फिर उसको अच्छे से वो ग्रो होता है और फिर उसका ख्याल रखते हैं और फिर हम इसका फ्रूट जो होता है वो खाते हैं। तो नहायत ही लगाना आसान है, आप भी ज़रूर लगाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।